Hi guys, so we have already spoken about red flags. So today we will move forward and आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि जब आपका पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें बोलता है तो ये भी देखिए कि क्या उसके जो वर्ड्स हैं वो उसके एक्शन के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ बोलते रहता है और उसके जो एक्शन होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। उसके बोलने के तरीके से उसके एक्शन कभी भी मैच नहीं करते। तो अगर आप ऐसा कहीं महसूस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में तो यस, ये रेड फ्लैग है। साथ ही आपको ये भी देखना है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके पार्टनर के घर पर या कहीं जहां पर भी वो है, वर्क प्लेस हो सकती है, आसपास की जगह हो सकती है, जहां पे उसे चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस उसे फेस करने होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे उन चीजों को डील करता है और ऐसे टाइम पे वो अपने रिलेशनशिप के साथ कैसे, रिलेशनशिप या पार्टनर को कैसे ट्रीट कर रहा है। क्योंकि कई बार जब चैलेंजेस आते हैं तो चैलेंजेस आने के साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि दैट दे आर इन अ रिलेशनशिप, दे हैव टू मैनेज दैट टू with that challenges whatever they are facing. So अगर ऐसा हो रहा है कि मूड स्विंग्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं और आपका पार्टनर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लग रहा है, उसका बिहेवियर बदल जा रहा है, तो या इट्स अ रेड फ्लैग। बिकॉज अगर वो अभी से ये सारी प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पा रहा है तो आगे जाके अगेन जब आप साथ होंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो जस्ट थिंक एंड जस्ट ऑब्जर्व इन योर रिलेशनशिप हाउ इट्स गोइंग। सेकेंडली कई बार ऐसे होते हैं कि पार्टनर्स के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं और जब मूड स्विंग्स होते हैं तब भी वो भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, रिलेशनशिप कैसे हैंडल करनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक रिलेशनशिप में और आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि रिलेशनशिप में जब मूड स्विंग्स होते हैं पार्टनर के तो वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि वो आपके पार्टनर है, आपके मूड स्विंग के हिसाब से वो नहीं चल सकते। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि इस वक्त मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं या डिस्टर्ब हूं। आप बाद में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेट कर कर, अगेन जो मैंने पहले वीडियो में कहा था कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। तो आपको कम्युनिकेट करना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई चैलेंजेस हैं तो आप बताइए सामने वाले को। ऑफ कोर्स आपका पार्टनर आपको समझेगा, लेकिन उससे डिस्टेंस बनाना, उसे किसी भी चीजों के बारे में ना बताना और खुद ही सारे डिसीजन ले लेना और उस रिलेशनशिप से दूर हो जाना, कभी भी ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है किसी रिलेशनशिप का। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में और पार्टनर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है तो गाइज इट्स अ रेड फ्लैग एंड प्लीज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। दैट इज वॉट विल बी माई एडवाइस। बाकी तो आप स्मार्ट हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है।